वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्ट्रीट प्लान दिया हमें। ए सिटी हैज़ टू मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सिटी के टू मेन रोड्स हैं जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। तो आगे हमसे बताया जा रहा है इसमें, all the other street of the city run parallel to these roads। अदर सिटी जो है वो इसके पैरेलल में है। तो इसका डायग्राम हमने बना लिया है, फिगर हमने बना लिया है। मैं आपको साथ साथ में समझाते हुए जाऊँगा। तो दो मेन रोड हैं, वो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हमने बना लिया है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दो मेन रोड। ठीक है, ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और इसके पैरेलल्स में ही है ना, जो ये है हमारे ईस्ट वेस्ट वाले, इसके पैरेलल में देखो स्ट्रीट्स हैं, और नॉर्थ साउथ है, इसके भी पैरेलल में हमारी स्ट्रीट्स हैं ये ऐसे। ठीक है, इसके पैरेलल में स्ट्रीट्स हैं हमारी। दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर्स अपार्ट। ये 200 मीटर्स की दूरी पे हैं सभी जो हैं हमारे 200 से, यानी ये सिटी ये सब 200 मीटर्स की दूरी पे हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है, यानी नॉर्थ साउथ में भी हमारी 5 हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमारी 5 है। देखो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, ऐसे ही नॉर्थ साउथ में भी हमारी 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी। इस सिटी का मॉडल ड्रा करना है हमें। तो 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर लेके शो करना है। ठीक है, तो 200 मीटर हम पेपर पे ऐसे शो नहीं कर पाएंगे, तो इसने हमें बताया भी है कि आप 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल ले सकते हो। तो हमने जो सब में डिस्टेंस रखना है वो 1 सेंटीमीटर का रखना है, वही हमारा 200 मीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि इसने हमें ये ऐसा करने के लिए बोल दिया है। तो ये हम मॉडल डायग्राम इसका बना देंगे। कैसे बनाएंगे दोबारा से बता देता हूँ। हमें दो मेन रोड लेने हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी और एक ईस्ट वेस्ट, है ना, यानी दो लाइन लेनी है जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, उसके बाद 5 स्ट्रीट लेनी है, यानी ईच डायरेक्शन में। तो हम इस डायरेक्शन में भी 5 लेंगे ईस्ट वेस्ट में। तो हमने एक स्ट्रीट लिया और सब में डिस्टेंस कितना रखना है 200 मीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा, एक लाइन लगाई, दूसरा फिर 1 सेंटीमीटर से दूसरा, तीसरा लाइन, चौथी लाइन, पाँचवीं लाइन, और ये हमारी 5 स्ट्रीट बन गई। ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी लेनी है हमें, नॉर्थ साउथ में भी। तो हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के एक लाइन, फिर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 2 3 4 5 लाइन। तो ये हमारी 5 स्ट्रीट बन गई इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में भी। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम बनाना था, यहाँ तक की बात हुई हमारी। अब उसके बाद बोल रहा है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। तो आपके जो मॉडल बनेगा उसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट बन जाएंगी। देखो कितनी क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, कितने क्रॉस सेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। सही बोल रहा है कि पर्टिकुलर जो हमारा सेक्शन बनेगा वो 2 स्ट्रीट से बनेगा हमारा क्रॉस सेक्शन। देखो ये हमारा क्रॉस सेक्शन बन रहा है, तो किस किस से बना है, 2 स्ट्रीट से बना। एक देखो ये नॉर्थ साउथ में रन कर रही है और दूसरी ईस्ट वेस्ट में, है ना। तो हर जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो 2 स्ट्रीट्स के मिलने से, इंटरसेक्ट करने से बनेगा। ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज़ रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर। तो ईच क्रॉस स्ट्रीट, जो ये क्रॉस स्ट्रीट बन रही है, इसको इस तरह से रेफर किया गया है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर सेकेंड स्ट्रीट है, देखो ये हमारी सेकेंड स्ट्रीट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट रन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और 5th स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट में। देखो 5th स्ट्रीट ये है ईस्ट वेस्ट वाली और सेकंड नॉर्थ साउथ वाली। ठीक है, मीट एट सम क्रॉसिंग, ये कहीं पे मिल रही है, तो मिल रही है देखो नॉर्थ साउथ वाली सेकंड और ईस्ट वेस्ट वाली 5th। तो ये कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है, देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 2.5, यानी 2,5, यानी ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं 2,5, इससे रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे जब भी मिल रही है कि हमारी नॉर्थ साउथ वाले सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट वाली 5th स्ट्रीट मिल रही है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई नॉर्थ साउथ वाली 2 है स्ट्रीट, तो 2, और ईस्ट वेस्ट वाली 5 है तो 5।
तो इसको 2,5 से रिप्रेजेंट किया, यानी इसके कोऑर्डिनेट हमने 2,5 लिख दी। ठीक है, यूजिंग दिस कन्वेंशन, ऐसे ही इसका हमें यूज़ करते हुए जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया, नॉर्थ साउथ वाली सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट वाली फिफ्थ स्ट्रीट को हमने जहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन रहा है उस पॉइंट को हमें 2,5 नाम दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे ही इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें बताना है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4 और 3 को रिप्रेजेंट करें, ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेगी। तो हमारी नॉर्थ साउथ वाली हमें फोर्थ स्ट्रीट लेनी है। तो देखो नॉर्थ साउथ वाली फोर्थ स्ट्रीट ये है। ठीक है, और हमें लेनी है थर्ड स्ट्रीट लेनी है ईस्ट वेस्ट वाली। तो ईस्ट वेस्ट वाली हमें थर्ड स्ट्रीट लेनी है। तो ये ईस्ट वेस्ट वाली थर्ड स्ट्रीट है। देखो ये कहाँ पे मिल रही है, तो नॉर्थ साउथ वाली फोर्थ, ईस्ट वेस्ट वाली थर्ड। तो ये हमारा वो पॉइंट आ गया जिसको हम कहेंगे 4,3। तो ऐसे कहीं और पे मिल रही है, तो ऐसी, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ वाली फोर्थ स्ट्रीट तो सिर्फ यही है और ईस्ट वेस्ट वाली थर्ड स्ट्रीट भी सिर्फ यही है और इनका क्रॉस सेक्शन भी सिर्फ यहीं पे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे हमारे, तो ऐसे हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट हो पाएगा, इसके अलावा तो कहीं नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोर्थ स्ट्रीट तो यही है और थर्ड स्ट्रीट जो है हमारी वो भी यही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो ये फोर्थ स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पे लेते हैं तो फोर्थ स्ट्रीट और सेकंड स्ट्रीट का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा। तो फोर्थ और थर्ड का चाहिए था हमारा, तो फोर्थ और थर्ड का सिर्फ यही पॉइंट होगा हमारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भाई हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। तो आपको देख लिया होगा आपने कि ऐसी कितने क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर कर सकते हैं 4,3 से, तो सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट हो पाएगा, ओनली वन। तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। ठीक है, सेकंड भी देख लेते हैं साथ के साथ, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। तो 3,4 से हम कितनी क्रॉस स्ट्रीट को रेफर कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से जो इसने फॉर्मूला बताया हमें, तो नॉर्थ साउथ वाली जो स्ट्रीट है वो हमें कौन सी लेनी है, थर्ड लेनी है। तो नॉर्थ साउथ वाली हमने ले ली थर्ड स्ट्रीट, ये है हमारी थर्ड स्ट्रीट। और हमें ईस्ट वेस्ट वाली कौन सी लेनी है, फोर्थ। तो नॉर्थ साउथ वाली थर्ड और ईस्ट वेस्ट वाली फोर्थ। तो इनका क्रॉस सेक्शन देखो कहाँ बन रहा है, ये थर्ड ये फोर्थ। तो ये यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन बन रहा है, मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या देंगे, 3,4। तो ये 3,4 पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो हमने पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिए, तो इनके बेस पे हमें आंसर भी देना था कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। तो 3,4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर हो सकती हैं, तो देखो एक ही होगी, इसके अलावा कहीं होगी नहीं। जब हम थर्ड नंबर वाली स्ट्रीट लेंगे इधर से और फोर्थ वाली इधर लेंगे, तो सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन जहाँ पे मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट सिर्फ यहीं आएगा, यहाँ पे कहीं नहीं आ सकता। अगर हम इसको यहाँ पे लेना चाहें तो थर्ड स्ट्रीट तो ठीक है, चलो थर्ड स्ट्रीट आ रही है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्ट्रीट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन रहा है तो वो नहीं हो पाएगा। हमें 3-4 पॉइंट चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बनेगा। और ये सब एक यूनिक पॉइंट ही आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 2 लाइन्स ली हैं, मेन लाइन, जैसे नॉर्थ साउथ वाली और वेस्ट ईस्ट वाली। तो ऐसे जो हमने बनाया है, एक्सिस लिए हैं, तो उससे जो हमारे पॉइंट मिलते हैं वो हमारे यूनिक पॉइंट ही आते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये सब कर पाए। तो इसका आंसर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो फर्स्ट पार्ट का हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3, तो आप लिखोगे ओनली 1। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिखना है ओनली 1। तो आप लिख देना ओनली 1, पूरा भी लिख सकते हो आप, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3। और सेकंड, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसका भी आंसर हो जाएगा ओनली 1। पूरा लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। तो ये आपके दोनों जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।